नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, पवित्र दिन है, शुभ दिन है। आज पंचमी तिथि है और इसे रंग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। आज वास्तु से शुरू करती हूँ, उसके बाद में आज की खास बात ले लेंगे, थोड़े से उपाय, और आज कृष्ण कथा में कुछ खास मैं दृष्टांत पेश करने वाली हूँ, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ में और उसका लाभ उठाइए। वास्तु की बात करते हैं। दक्षिण पश्चिम में किचन होना चाहिए। किचन फ्लैट अगर ले रहे हैं, किचन की दिशा चाहिए तो दक्षिण पूर्व में किचन होना चाहिए। कुछ उपाय करके पूर्व या पश्चिम में भी किचन रख सकते हैं। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दिशा में किचन सही नहीं होता है, थोड़ा ध्यान दें। अगर इन सब जगहों में आपका किचन है तो इससे दाम्पत्य संबंध बिगड़ता है और धन संबंधित भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर इन सब दिशाओं में आपका किचन है तो उपाय करना पड़ता है, वास्तु के दोष निवारण करना पड़ता है। उसके उपाय करने के लिए कुछ खास उसके लिए करना पड़ता है, तो वो आप कर लीजिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब आगे बढ़ते हैं। पंचमी तिथि आज रात 9:14 तक रहेगी। आज रंग पंचमी का त्योहार है। चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी के तौर पे मनाया जाता है। कई जगहों पर होली समेत 5 दिनों तक रंग खेला जाता है। 5 दिन की होली होती है। होली का त्योहार रंग पंचमी के दिन संपूर्ण होता है। होली की तरह ही आज खूब अम्बीर गुलाल उड़ाया जाता है। आज रंग उड़ाने और लगाने से सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है। आज रात 10:35 तक सिद्धि योग रहेगा। सिद्धि योग सिद्धि पाने, प्रभु का नाम जपने के लिए उत्तम है। तो सिद्धि योग में किया गया काम भी सफल भी होते हैं। आज रात 10:03 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इसका स्वामी शनिदेव है। शनिदेव कौन है? शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो न्याय करते हैं, अपने कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। शनि अच्छे के साथ अच्छे हैं तो उतना, बुरे के साथ उतने ही बुरे हैं। अनुराधा नक्षत्र में विवाह, यात्रा और वाहन खरीदना शुभ माना जाता है। तो आज शनिवार है और शनि का नक्षत्र भी है, तो कितना शुभ दिन है आप समझ सकते हैं। तो थोड़े से उपाय करने से आपका सब जो है दोष का निवारण हो जाएगा। अनुराधा नक्षत्र का संबंध मौलश्री के पेड़ से बताया गया है। तो मौलश्री की अरोमा सहित संबंधित परेशानियां मिटाती है। संबंधी जैसे परेशानियां मिटाती है। अनुराधा नक्षत्र के दौरान मौलश्री के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। उससे किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो थोड़े से मैं उपाय बता देती हूँ। धन का अभाव अगर है तो उसको खत्म करने के लिए हाथ की लंबाई के बराबर काला धागा, एक कोयला काले धागे में, उसे कोयले में बांध दें। एक कोयला लें, काला धागा लें और उसको लें और काले धागे से उस कोयले को बांध दें। कपड़े में लपेटकर, काला कपड़ा लेना है, कपड़े में लपेटकर धन वाले स्थान पर रख दें तो धन का अभाव मिट जाएगा। पूरे दिन या तो आपको पूरे दिन जेब में उस कोयले को रखा रहने दें और ओम शनिश्चराय नमः ऐसा 108 बार जाप करना है, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये मंत्र जाप करना है। शनि का मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः, ऐसा 108 बार जाप करना है। पूरे दिन काले चने को पानी में भिगोएं और काले चने के साथ साबुत काली उड़द, काली हल्दी, सरसों एक काले कपड़े में बांध लें। पोटली को किसी नदी या तालाब में बहा दें। तो अगर बुरी नजर लगती है तो सेहत वगैरह खराब हो जाती है। तो बुरी नजर लगी है तो ये सब चीजें लेके उसकी पोटली बनाकर नदी या तालाब में बहा दें। माँ काली के सामने तेल का दीपक और गूगल भी जलाएं तो दुश्मनों से छुटकारा मिलेगा। माँ काली को पेड़े का भोग भी लगाना है और लौंग चढ़ाएं और मंत्र जाप करें। आंग हींग क्रांग भद्रकालिये नमः, ऐसा आपको जाप करना है। किसी जरूरतमंद को काले चमड़े का जूता भी देते हैं तो आमदनी में बढ़ोतरी होगी। काला छाता, काला जूता, काला कंबल, ये सब दान करना है शनिवार के दिन। आज के दिन आप दान करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। काले रंग का छाता भी भेंट कर सकते हैं। 900 ग्राम साबुत उड़द की दाल लें
और दाल किसी लोहार को दान करें तो जिंदगी के फैसले सब अच्छे हो जाएंगे और आपको सफलता मिलेगी। संतान को कुछ खजूर देना चाहिए तो संतान के काम सब पूरे होंगे। संतान खजूर अपने सहकर्मियों को भी खिला सकते हैं। साबुत उड़द की दाल में सरसों का तेल मिलाएं और शनिदेव के मंदिर में रखाएं तो विशेष प्रसिद्धि मिलेगी। क्या करना है? साबुत उड़द की दाल में सरसों का तेल मिलाएं और उसे शनिदेव के मंदिर में रखाएं। पीपल के नीचे भी रख सकते हैं। आज के दिन शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए तो लंबी आयु का वरदान मिलेगा। शनि स्तोत्र का पाठ करें। अगर शनि स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते तो उनका ऑडियो ही सुन सकते हैं, इंटरनेट से आप उसका ऑडियो सुन सकते हैं। और शनि की ढैया से परेशान है, शनि की ढैया काफी लोगों को परेशान करती है, तो अगर उससे परेशान है तो एक कटोरी में सरसों का तेल और एक सिक्का डालें। कटोरी में अपना चेहरा देखने की कोशिश करें और तेल सिक्के समेत शनि का दान लेने वाले को दे दें। इसे शनि दान कहते हैं, छाया दान कहते हैं। अपनी छाया देखना है कटोरी में और वो कटोरी समेत, पैसे समेत किसी शनि का दान लेने वाले को दे देना चाहिए। अगर ऐसा ना मिले कोई तो पीपल के नीचे रख सकते हैं, पर शनि के जो दान लेते हैं उसी को ही देना चाहिए। ये प्रक्रिया अगले 7 शनिवार तक जारी रखना चाहिए तो सारी परेशानियां मिट जाएगी। उड़द की दाल पीपल के पेड़ के पास जमीन में दबाएं तो मुकदमे से मुक्ति मिलेगी। कोई कानूनी मुकदमा चल रहा है और ज्यादा लंबा चल रहा है तो उससे मुक्ति मिलेगी। पीपल के पेड़ के सामने जाकर प्रार्थना करें और परिक्रमा करें, 7 परिक्रमा करें और प्रार्थना करें और क्षमा याचना भी करना है। हनुमान जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करें। हनुमान मंदिर जाकर सिर झुकाकर प्रणाम करें तो पॉजिटिविटी ऊर्जा आ जाएंगी। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। और आज के दिन षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम का सेवन या प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो ये हनुमान जी का आप हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना चाहिए, मिनिमम 7 बार पढ़ना चाहिए। और आज शनिवार है, शनिवार का नक्षत्र है, तो इन सब के साथ में पीपल के पेड़ की भी पूजा आराधना करनी चाहिए। तो ये थी आज की खास बातें। आज आप करिए तो आपका सब परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। आइए हम कृष्ण कथा में कुछ विशेष आज ले लेते हैं। कभी कभी मन में ऐसा विचार आता है कि एक व्यक्ति मिला, आज मेरी सालगिरह है। तो मैंने कहा, अरे 1 साल गुजर गया क्या इतना जल्दी? 1 साल नहीं 2 साल हो गए हैं। उसने कहा, अरे इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे कई बार हम एक दूसरे को कहते हैं। एक महिला मिली, उसने कहा, आज मेरे बेटे की पुण्यतिथि है। तो मैंने कहा, अरे 1 साल हो गया क्या? उसने कहा, 1 साल नहीं, ये 3रा साल है, 3 साल बीत गए हैं। टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। हम ये अक्सर कहते रहते हैं दूसरों को, आपने सुना होगा, अक्सर कहते हैं कि टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। पिछले साल 3 साल पहले हम इस वक्त वृंदावन में बैठे थे। वक्त कितना तेजी से गुजर जाता है, लेकिन वक्त तेजी से नहीं गुजरता है, वक्त तो अपनी गति से ही चलता है। हम ही उसे ज्ञात नहीं होता, हमें ही एहसास नहीं होता। हम ध्यान नहीं देते हैं कि वक्त कैसे बीत जाता है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। मेरे बेटे को गुजरे 10 साल हो गए, अभी अप्रैल में 10 साल हो गए हैं। मेरे बेटे को गुजरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अब कुछ ही तो वक्त पहले हमारे साथ था, पहले हुआ था ये सब जो हुआ, कुछ ही दिनों पहले की बात थी, ऐसे लगता है। हम नजरों के सामने वो दृश्य घूमता है। 10 साल हो गए, 10 साल बीत गए। हम अभी 10वीं पुण्यतिथि मनाएंगे। शादी की सालगिरह मनाई, अभी हमने शादी की सालगिरह मनाई। 30 साल हो गए, लगता ही नहीं है 30 साल कितने जल्दी बीत गए। कितने दिन, कितने महीने एक साथ बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। कुछ खट्टे पल, कुछ मीठे पल, ऐसे करके 30 साल हो गए, यकीन नहीं होता। ये सब यूं ही गुजरते जाएंगे, वक्त यूं ही गुजरता जाएगा, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। पुराने फोटो अगर देखते हैं, पुराने फोटो लेकर देखो तो कई लोग आज नहीं है, उसमें जो फोटो में दिखेंगे वो आज नहीं है। ये भी चला गया, अरे वो भी चला गया। बहुत लोग चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता वक्त कितनी तेजी से चले जाता है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। 2 चीज ऐसे होती हैं जो किसी के लिए नहीं रुकती हैं, हमारे लिए नहीं रुकती हैं। एक है वक्त जो चला जाता है, गुजर जाता है, और दूसरी है मौत।
मौत भी किसी के लिए नहीं रुकती है। मौत को बोलो जरा मुझे 2 मिनट दे दो, मुझे 1 मिनट और दे दो, तो वो किसी के लिए नहीं रुकती है। वो आती है और हमें लेकर चला जाती है। मौत भी कब आ जाए पता नहीं, किस पल आ जाती है पता ही नहीं चलता। बैठे बैठे कोई ऐसे ही चला जाता है, किसी को हार्ट अटैक आता है चला जाता है, कोई नींद में ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता। हमने तो कुछ बातें ही नहीं की और सुबह उठते हैं तो देखें तो वो तो है ही नहीं। कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में जो मुझे याद करेगा, अंत समय में जो मुझे याद करेगा वो मुझे ही पाता है। तो हमें श्री कृष्ण को याद करना चाहिए, हर पल ऐसा बिताना चाहिए कि ये मेरा आखिरी पल है, ये मेरा आखिरी दिन है, ऐसा बिताना चाहिए। तो अब यहाँ हम कृष्ण को याद करना चाहिए। हर एक चीज का महत्व देते हैं हम, हर एक चीज को महत्व देते हैं। धन को देते हैं, कपड़ों को देते हैं, बच्चों को देते हैं, रिश्तों को देते हैं। केवल ईश्वर नाम पर ही हमारा ध्यान नहीं जाता है, ईश्वर पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जो सबसे जरूरी है वो आज के कलयुग में, ये कलयुग चल रहा है और आज के इस कलयुग में वो ही हमारे काम आएगा। ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। एक दृष्टांत पेश करती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। एक धनवान सेठ था, उसकी 4 पत्नियां थी। ये सिर्फ दृष्टांत है, समझने के लिए है। उसकी 4 पत्नियां थी। एक पहली पत्नी थी, वो 60 साल की थी। सेठ उससे बात नहीं करता था क्योंकि वो अभी वृद्ध हो गई थी, बुढ़ी हो गई थी, तो उससे बात भी नहीं करता था, उसकी तरफ देखता भी नहीं था, उससे बात भी नहीं किया करता था। दूसरी स्त्री थी, 50 साल की थी। उससे केवल वो हाय हेलो करता था, कैसे हो, खाली हालचाल पूछता था। तीसरी स्त्री थी, वह 40 साल की थी, जिससे वो थोड़ा समय बैठकर बातें किया करता था, थोड़ा समय उसके साथ देता था, थोड़ा समय उसको दे देता था। और चौथी पत्नी थी उसकी, 30 साल की थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी और सेठ का पूरा ध्यान उस पर ही रहता था, उसके साथ बिताता था, वो पूरा दिन उसके साथ बिताता था, उसका ही ध्यान देता था, उसकी सब जरूरतों को पूरा करता था, उसको पूछता रहता था। केवल समझने के लिए है, ये दृष्टांत है केवल। अब ध्यान से सुन ले। एक बार सेठ के मन में विचार आया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कब मेरी मृत्यु हो जाए पता नहीं, मेरा साथ कौन देगा, ये जरा पता लगाते हैं। तो 4 पत्नियां हैं मेरे पास, लेकिन मेरा साथ कौन देगा, मेरे साथ चिता में कौन जलेगा, चलो इसकी परीक्षा ले लेते हैं। तो वो सबसे पहले छोटी पत्नी के पास पहुंचा, अपनी छोटी पत्नी के पास पहुंचा, जिसके साथ वो ज्यादा समय बिताता था, जिसकी तारीफें करता रहता था, जिसका ध्यान दिया करता था। उसने बोला कि एक बात पूछूं, मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ, तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करता हूँ, जब मेरी मृत्यु होगी क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्या मेरे साथ चिता में जलोगी? तो उसने कहा, अरे मैं तो अभी सिर्फ 30 साल की हूँ, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ क्यों चलूं, मेरी तो सारी जिंदगी पड़ी है, मुझे तो लंबा जीना है, मैं तो मैं किसी और की हो जाऊंगी, तुम्हारे मृत्यु के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, तो तुम्हारे साथ क्यों जलूं मैं? वो उसको झटका लगा, उसको हैरान हो गया कि मैं जिससे इतना ध्यान देता था, जिसकी इतनी परवाह करता था, उसकी हर जरूरतों को पूरा करता था, उसका ये जवाब। फिर वो तीसरी स्त्री के पास गया, उसने पूछा कि क्या तुम मृत्यु होगी तो क्या तुम मेरा साथ दोगी, क्या मेरे साथ चिता में जलोगी? तो तीसरी स्त्री ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे तो अभी बच्चे हैं, मुझे तो बच्चों के साथ रहना है, मैं तो बच्चों की हो जाऊंगी, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ क्यों जलूं? तो उसको फिर झटका लगा, वो तीसरी के पास गया, जो दूसरी स्त्री थी, दूसरी स्त्री के पास गया और उसने वही सवाल उससे पूछा कि क्या तुम मेरी मृत्यु के पास मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ चिता में जलोगी? तो उसने कहा, चिता में तो नहीं जलूंगी, मैं सब तुम्हारे साथ शमशान तक आ सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ शमशान तक चलूंगी, तुम्हारे साथ क्यों जलूं, मेरे तो बच्चे हैं, मुझे बच्चों को देखना है, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जलूं? तो वो पहली पत्नी के पास जाने लगा। तो उसने सोचा, इसको तो मैं वक्त भी नहीं देता हूँ, इसे तो बात भी नहीं करता हूँ, इसका जवाब क्या होगा, क्या ये मेरा साथ देगी? तो उसने उसके पास गया और उसे पूछने लगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, क्या तुम मेरा साथ दोगी, मेरे साथ चिता में जलोगी? तो सुनिए उस स्त्री ने क्या कहा। पहली स्त्री, जिसको वो ध्यान भी नहीं देता था, जो 60 साल की थी, उसने कहा, अब कई साल बीत गए, इतने साल बीत गए, आपने तो मुझसे बात भी नहीं किया, मेरा ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन मैं अपना पत्नी धर्म जरूर निभाऊंगी, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपके साथ चिता में जलूंगी।
तब वो धनवान सेठ हैरान हो गया कि ये स्त्री है, ये ऐसी स्त्री कि जिसका तो मैंने ध्यान भी नहीं किया, जिससे तो मैं बात भी नहीं करता हूँ, ये मेरे साथ चलने को तैयार हो गई, जिससे तो मैं पूछता भी नहीं था, जिसको मैं पूछता भी नहीं था वो मेरे साथ चिता में जलने को तैयार हो गई। मैं इसका कभी ख्याल नहीं रखता था, कभी इसके बारे में ध्यान नहीं दिया, उसकी बातों को कभी ध्यान नहीं दिया, उससे बात भी नहीं किया, वो मेरे साथ चलने को तैयार है। चारों पत्नियों को बुलाकर उसने खड़ा किया और उसको कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं सिर्फ इतना देख रहा था कि कौन मेरा साथ देगा। तुम तीनों ने तो मेरा साथ नहीं दिया, तुम तीनों ने मुझे नाराज किया है, मेरे पदार्थों के पीछे है, तुम तीनों मेरे पदार्थों के पीछे पड़ी हो और मुझसे प्यार नहीं करती हो। जो पहली वाली है वही सिर्फ मेरे से सच्चा प्यार करती है, जिसको तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया, जिससे बात भी नहीं करता था, उसने मेरा साथ देने को तैयार हो गई और वही मेरे से सच्चा प्यार करती है। तो दोस्तों, जैसे इस धनवान की 4 पत्नियां थी, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी 4 पड़ाव आते हैं, 4 हिस्से हैं, हमारे जीवन के भी 4 हिस्से हैं। वो 4 हिस्से कौन से हैं, आइए सुन लेते हैं। 4 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहला हमारा हिस्सा है धन। सबसे जो मुख्य हिस्सा है वो है धन। जो चौथी स्त्री थी जिसने कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मैं तो किसी और की हो जाऊंगी, तो उसी तरह हमारे मृत्यु के बाद धन जो है, धन वो किसी और का हो जाता है, सब में बढ़ जाता है, किसी और का हो जाता है, वो हमारे साथ नहीं चलता। हम धन की कितने ध्यान देते हैं, कितनी परवाह करते हैं, उसके लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, धन कमाने के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारा नहीं होता, हमारे साथ नहीं चलता है और किसी और का हो जाता है। इसी तरह हम जिसकी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ध्यान करते हैं, वो धन हमारे मृत्यु के समय तो किसी और का हो जाता है, हमारे साथ नहीं चलता। तीसरी स्त्री थी जिसने कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूंगी। वो हिस्सा है हमारा, वो जिंदगी का हिस्सा है, वो प्रॉपर्टी हमारे मृत्यु के बाद बच्चों की हो जाती है। उसने भी कहा कि मैं बच्चों की हो जाऊंगी, बच्चों की रह जाऊंगी। तो जो प्रॉपर्टी है वो मृत्यु के बाद में बच्चों के पास चली जाती है। तो दूसरी स्त्री ने कहा कि मैं केवल शमशान तक ही चलूंगी, तुम्हारा साथ नहीं चलूंगी, सिर्फ चलूंगी तो सिर्फ शमशान तक ही चलूंगी। तो दूसरी पत्नी है वो है हमारे रिश्तेदार, हमारे बेटे बेटी, हमारे दामाद, जो रिश्तेदार हैं, उनको कहो हमारे साथ चले गए तो ये ही कहेंगे कि हम तो सिर्फ शमशान तक चलेंगे और आगे नहीं चलेंगे, सिर्फ शमशान तक वो साथ देते हैं। और पत्नी जो सिर्फ चौखट तक चलती है, पत्नी जो होती है वो सिर्फ चौखट तक ही रहती है, शमशान तक भी नहीं चलती है। तो ये जो रिश्तेदार हैं जिसका हम खातिरदारी करते हैं, वो सिर्फ शमशान तक ही हमारा साथ देते हैं, इतनी खातिरदारी करते हैं। बेटी जब घर आती है तो नाते पोते के साथ आती है, नाता नाती आते हैं तो नानी कितनी खुश हो जाती है, अरे मेरी पोती आई, मेरी नाती आई, मेरी बेटी आई है घर में, तो उसके ही सारे खातिरदारी करने में रह जाती है। नानी बहुत खुश हो जाती है, अरे बच्चे आ गए, उसकी खातिरदारी करती है। वो सिर्फ ऐसे जो रिश्तेदार हैं वो सिर्फ शमशान तक ही चलते हैं। और हमारे साथ जो हमारा जो मुख्य हिस्सा है, हमारा जो चौथा मुख्य हिस्सा है, जिसका हम ध्यान ही नहीं करते हैं, जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है और जिसको हमें टाइम ही नहीं है उसे ध्यान देने का, वो पहली पत्नी जिसने कहा कि मैं तुम्हारा साथ चलूंगी, मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, वो हिस्सा है हमारा हरि नाम जो मृत्यु के बाद भी हमारा साथ रहता है। ये भगवान नाम, ये हरि नाम भजन जो करते हैं, कीर्तन करते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, ये भजन कीर्तन के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है, ये हम भजन कीर्तन कैसे करें, हमारे पास बहुत और काम है, तो ये भजन कीर्तन नहीं करते हैं, इसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं, 10 मिनट भी नहीं निकाल पाते हैं। यही तो है जो हमारे साथ चलता है, जिससे हम पूछते भी नहीं है, हमारा ध्यान भी नहीं जाता है उस वक्त, यही हमारे साथ हमारे मृत्यु में चलता है। जीवन के साथ भी वो साथ रहता है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वही काम आता है जिसका हम ध्यान ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इसका ध्यान करिए, नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम जपते रहिए, क्योंकि वही एक है जो हमारा साथ देगा, वही है
हरि हमारा साथ देगा। हरि नाम जो है कलयुग में, ये कलयुग केवल नाम आधारा, इसी नाम है जो मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ चलेगा। जीवन भर तो हमारा साथ रहेगा, लेकिन मृत्यु के बाद भी वही साथ रहेगा। तो आप नाम जपते रहिए, प्रभु को करीब रखिए, तो फिर आप ये जन्म मृत्यु के चक्कर से, ये जो फेरा चलता है जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, वो फेरे से आप छूट जाएंगे और श्री कमल चरणों में चले जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।